अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट से बातें कर सकते हैं। ना सिर्फ वेबसाइट के टेक्स्ट से बल्कि हम उसकी इमेजेस की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जेमिनी प्रोविजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लामा मॉडल्स, ओपन एपीआई, एआई की को हम यूज़ करेंगे और एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। वी अगर किसी को कोडिंग नहीं आती, बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, तो भी वो ये एप्लीकेशन बहुत इजीली डेवलप कर सकता है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना वीएस कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। हम अपनी फाइल्स में कहीं पर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसका नाम रखेंगे टॉक विथ यूआरएल। ठीक है, वीएस कोड ओपन करेंगे। अगर वीएस कोड इंस्टॉल नहीं करना आता, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लेके हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड, बहुत इजी है वीएस कोड इंस्टॉल करना। वीएस कोड को ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर पे जाएंगे। जो फोल्डर जहाँ पे क्रिएट किया है वहाँ पे उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। सो टॉक विथ यूआरएल्स, सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे आने के बाद टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। पावर शेल भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉन्डा, उस इन्वायरमेंट में रहते हुए हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी, जो भी लाइब्रेरीज होंगी, हम उसको एक्टिवेट, उसको वहाँ पे डाउनलोड करेंगे। कॉन्डा क्रिएट -p venv python is equal to 3.10। सो हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये क्रिएट हो रही है हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे ओपन फाइल और यहाँ पे मैं अपनी एक ये वर्ड की प्रोफाइल है, ये आप लोगों के साथ सेंड कर दूँगी। ये वो लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इस अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, तो इन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यही पूछ रहा है यहाँ पे यस और नो, तो पहले हम इसको आंसर करते हैं। हमें प्रोसीड करना है, यस। सो हम यहाँ पे अपनी requirements.txt जो हमने कॉपी की थी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। जैसे ये हो जाएगा हम ये लाइब्रेरीज यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अभी हमारी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, इसको क्रिएट होने देते हैं जब तक हम अपनी फाइल्स और दूसरी चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, हम एक और अपनी फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पर। उसका हम नाम रखेंगे .env। .env फाइल क्या है ये सब ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे हम स्टोर करेंगे अपनी एपीआई कीज़। जो हम एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हैं उसमें हमें ओपन एपीआई एआई की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें उनके आंसर्स देगा। ओके, हमारी इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इस इन्वायरमेंट को हम एक्टिवेट करेंगे। पहले कॉन्डा एक्टिवेट venv। ठीक है, हमारी केस एंड सो कॉन्डा एक्टिवेट venv स्लैश नहीं लगाया था हमने। ओके, हमने अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट की और अब हम अपने इन्वायरमेंट में आ गए। ये इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये venv शो होना चाहिए, फिर हम अपनी इन्वायरमेंट में आएंगे। हमने ये फाइल बनाई थी requirements.txt, अब हम ये डाउनलोड करेंगे। ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। पिप इंस्टॉल requirements.txt। ठीक है, अब इसको ये डिपेंडेंसीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, इनको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा जब तक हम अपने आगे का काम करते हैं। .env फाइल में हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी मैंने फिर एक मिस्टेक की है। पिप इंस्टॉल -r
requirements.txt, ठीक है, -r नहीं लगाया था मैंने वहाँ पे। अब ये पैकेजेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। कैप्स करिए ओपन AI API की, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे वो API की अपनी, और गूगल API की, ओपन AI की है हमारे पास। जो हम अपनी वेब एप्लीकेशंस जो है, जो टेक्स्ट बेस्ड हमारे आंसर है, वो ओपन AI API की मदद से आएंगे। और जो हम इमेजेस, वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उसके जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो आएंगे जेमिनी प्रो विजन का मॉडल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें गूगल API AI की चाहिए होगी। करेंगे ओपन AI, API कीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और इसको क्लोज करते हैं। क्रिएट न्यू सीक्रेट की करेंगे, वो की का नाम मांगेगा, यहाँ पे नाम दे देंगे, क्रिएट कर देंगे अपनी की, और जो भी की आएगी वो हम यहाँ पे अपनी VS कोड में ओपन AI API की को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इसी तरह हम गूगल API की जनरेट करेंगे। वो हम कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ एक और टैब खोलते हैं, मेकर्स सूट गूगल, ये वेबसाइट का नाम है, इस पे जाएंगे। जेमिनी वेबसाइट है ये। यहाँ पे जाएंगे गेट API की, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे API की, क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल इसी तरह। API की को कॉपी करके उसी तरह VS कोड के अंदर आप पेस्ट कर देंगे। डिपेंडेंसीज अभी तक इसमें हमारे पास डाउनलोड हो रही है, इनको आप डाउनलोड होने देंगे जब तक हम अपनी एक और फाइल, जो हमारी मेन फाइल है, हम उसको क्रिएट करेंगे। बल्कि हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गिटहब पे आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको आप अपनी गिटहब के ऊपर सेंड करते जाएं, ठीक है। तो गिटहब रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। गिटहब को ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, अपनी रिपोजिटरी को नाम देंगे, वेब, क्रिएट रिपोजिटरी, VS कोड में जाएंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का नाम होगा readme.md। अगर गिटहब पे कभी पहले अकाउंट नहीं बनाया, सिंपल से कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उस पर साइन कर ले, साइन इन करने के बाद ऐड अ रिपोजिटरी, readme.md पे आएंगे। खैर ये हम आगे जब भी कर सकेंगे जब हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट फ्री होगा। तो अभी ये चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, इनको हम डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद हम गिटहब पे काम करेंगे। बल्कि हम अपनी एक और फाइल क्रिएट करते हैं। अब जो ये हमारी मेन फाइल है हम वो क्रिएट करेंगे, टॉक विथ वेब .py, पाइथन की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे, टॉक विथ वेब .py। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। यहाँ से हमने पहले अपनी लाइब्रेरी इंस्टॉल की। ये जो सारा कोड है पहले यहाँ से हम कॉपी करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट फाइल भी बना लेते हैं, जो हम करेंगे टॉक विथ वेब इमेज .py। यहाँ पे हम इमेजेस का डेटा लोड करेंगे। मिनी प्रोविजन का मॉडल जो हम यूज़ करेंगे बिल्कुल इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इमेजेस के लिए जो हमने मॉडल यूज़ करा है वो जेमिनी प्रो विजन मॉडल है, जिसमें हम अपनी इमेजेस से इमेजेस का जो डेटा है वो रिट्रीव कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। सो ये भी पेस्ट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाए।
हमारी लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल्ड हो गई हैं। अब हमने जो हमारी फाइल्स क्रिएट की थी talkwithweb.py और talkwithwebimage.py, इसको हम यहाँ लैंगचेन गूगल जेना एरर आ रहा है, ये लैंगचेन गूगल जेना इज़ नॉट डिफाइंड। इसको हम यहाँ पे इसका यूज़ भी नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको फ़िलहाल स्टॉप करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। स्ट्रीमलेट रन talkwithweb.py, ठीक है, इसको करते हैं। ये स्टार्ट हो गई है हमारी ऐप। होपफुली ये वर्क करे प्रॉपर। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं जो हमने पहले खोली थी। ये इमोजी वगैरह ये सब आप लोग खुद इसको चेंज कर सकते हैं। टॉक विद द आर्टिकल वेबसाइट्स एंड रिसर्च पेपर्स, यहाँ पे हम अपना यूआरएल डाल सकते हैं। फॉर सपोज हम लेते हैं कैगल की वेबसाइट ले लेते हैं, डेटा साइट्स होते हैं यहाँ पर, और ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे डेटास के सेट्स अवेलेबल होते हैं। हम इस वेबसाइट के बारे में पूछते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी ट्रेंड हुई है मॉडल पे और वो कितने अच्छे आंसर्स देती है। हम ये वेबसाइट कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और हम यहाँ पे इसका यूआरएल कर देते हैं पेस्ट। देखें, अब जैसे ही हमारी ये पूरी वेबसाइट लोड हुई, इसके ऊपर हेलो आई एम अ बॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू, हम पूछते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस वेबसाइट। यूज़ ऑफ दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट का काम क्या है, हम ये पूछते हैं इससे। Kaggle is a platform for machine learning and data science community where data scientists and machine learning can collaborate, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया। जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ आर्टिकल है जिसमें बताया मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी हेल्थ बिहेवियर में डिजीज़ मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट्स हैं। इतना बड़ा ये आर्टिकल है, बहुत सारी इसकी इमेजेस है। इस पर मैं अप्लाई करके देखती हूँ ये कितना एक्यूरेट आंसर देता है। ठीक है, सॉरी, हम अपने जो लिंक होता है, लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे या हम इसको रीलोड एक दफ़ा कर लेंगे। ठीक है, लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये लोड होगा। अब इस वेबसाइट से हम देख लेते हैं हमें क्या पूछना है। हम ये पूछ सकते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में। हम कंक्लूजन पूछ लेंगे, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट इज़ द रिजल्ट, समराइज द मेथड ऑफ दिस वेबसाइट, ऑथर्स ऑफ दिस वेबसाइट। ये पेस्ट हो गया तो हमारे पास ये विजिबल हो गया, हेलो आई एम अ बॉट, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब हम इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस रिसर्च पेपर, इस रिसर्च पेपर के लिखने का मकसद क्या है। देखते हैं कितना एक्यूरेट आंसर देता है। द पर्पज़ ऑफ दिस रिसर्च पेपर इज़ टू असेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर सपोज़ हम पूछ लेते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या हैं इस रिसर्च पेपर के, रिज़ल्ट्स ऑफ दिस पेपर
तो उसने हमें आंसर दे दिया। इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई डेटा इसमें दिया हुआ है, उस डेटा के बारे में हम पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ा आर्टिकल था जिसके सारे उसने आंसर्स दे दिए। हम अपनी सेकंड रन करते हैं। जो सेकंड हमने बनाई सेकंड जो हमने फ़ाइल बनाई थी हम उसको रन करते हैं। स्ट्रीमलेट रन टॉक विथ वेब इमेज डॉट पी वाई। इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर ना हो, बिल्कुल जो सेम नाम यहाँ पर है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको रन करेंगे और यही वाला यूआरएल जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था रिसर्च पेपर का, उसको ही हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया। एंटर कर दिया। जितनी भी इमेजेस थी उस रिसर्च पेपर की वो सारी इमेजेस यहाँ पे लोड हो गई। ठीक है, ये सब इमेजेस लोड हो गए और इमेजेस को हमने नंबर दे दिया। हमने अपने कोड में लिखा है कि इमेजेस देके और फिर उन इमेजेस को पर्टिकुलर नंबर दे दें। तो हम किसी भी इमेज के नंबर से उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज नंबर 39 है, तो हम 39 डालेंगे और हम इंटर करेंगे टेल मी अबाउट द इमेज। तो ये हमें बता देगा, ये लोड हो रहा है और ये हमें बता देगा कि कौन सी इस इमेज का क्या पर्पज़ है। ये इमेज एनालिसिस, ये उन्होंने रिसर्च पेपर का लिंक दे दिया। नीचे देखो इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि ये ग्राफ है जो कि 22 बता रहा है स्टडी के अंदर। इसी तरह बहुत सारी इमेजेस हैं जो शायद वैसे समझ भी नहीं आ रही, हम उसका नंबर डाल के किसी भी इमेज का इससे पूछ सकते हैं कि वो क्या बता रहा है। और इसके लिए जो हमने मॉडल यूज़ करा है वो जेमिनी प्रो विजन का मॉडल यूज़ करा है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी रैंडम नंबर डालते हैं 24, तो उस इमेज में क्या था ये सब बता देगा हमें। इसी तरह हम कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं। ये लोड हो रहा है। देखो उसने हमें बता दिया कि ये जो है वो फॉरेस्ट प्लॉट है 3 मेटा एनालिसिस का, और जो भी सारी चीज़ उसने बता दी। इसी तरह हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं, किसी भी रिसर्च पेपर का, किसी भी चीज़ का डाल सकते हैं जो उसका फर्स्ट पेज होगा। उस यूआरएल का जो हमारा फर्स्ट जो भी पेपर होगा उसमें जितनी भी, जैसे ये आर्टिकल था ये पूरा एक उसके ऊपर था, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसके बेसिस पे आंसर देगा।